अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज हम ये डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं। ये 5 अप्रैल को पब्लिश हुआ है और इसका उन्वान है पंजाब क्राइसिस। ठीक है, अच्छा, क्राइसिस हो गया बहरान। और पंजाब में जिस तरह आपको पता है कि हमें काफ़ी चेंजेस देखने को मिले। पहले जो है ना, इसमें हमने देखा कि जी जो बुज़दार है, ठीक है, उसको जाना पड़ा, इस्तीफ़ा देना पड़ा। फिर उसके बाद जो है ना वो नॉमिनेट किया गया परवेज़ इलाही को, और उस पर भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना काफ़ी ज़्यादा लोगों ने जो है वो मायूसी का इजहार किया है, क्योंकि इमरान खान जो कहते आए थे इसको परवेज़ इलाही को, और उसके बाद जो है ना उसको नॉमिनेट करना, और फिर जो है इनकी क्योंकि न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ बड़ी थोड़ी थी, लेकिन फिर भी आप जो है सबसे बड़े सूबे के लिए जो है ना आप उसको नॉमिनेट कर रहे हो। उसके बाद जो है चौधरी सरवर, ठीक है, उनको जाना पड़ा। और फिर उसके बाद जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए चौधरी सरवर ने, इसके अलावा अलीम खान ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं, तो वो उसके बाद जो है ना ये बता रहे हैं कि भाई किस तरीके से जो है ना पंजाब की सिचुएशन कितनी ज़्यादा ख़राब है। ठीक है, नेशनल असम्बली का तो वो चल ही रहा है, अलग मसला, लेकिन जो है ना यहाँ पे पंजाब के हवाले से एडिटोरियल है, इसको हम डिटेल से चेक कर लेते हैं। Kennedy, what happened during the briefest possible and disorderly session of the Punjab Assembly called to elect a new leader of the House on Sunday paled in comparison to what had taken place in Islamabad a little earlier. उनका what had happened during the briefest possible and disorderly session of the Punjab Assembly, उनका ये हुआ कब? during the briefest possible, ब्रीफ तो होता है ना कम अर्से के लिए, ब्रीफेस्ट मतलब जितना कम हो सकता था, तो उनका ये हुआ ये ब्रीफेस्ट पॉसिबल और डिसऑर्डरली सेशन था। डिसऑर्डरली सेशन इसमें बहुत ज़्यादा क्या है, आप कह लें कि जी मतलब आप कह लें कि जो कोई बड़ा कन्फ्यूजन से भरा हो, डिसऑर्डरली हो, ठीक है, तो वो जो चीज़ है ना वो सेशन था पंजाब असम्बली का कॉल टू। और ये इतना कन्फ्यूजन से भरा ये सेशन था, वो क्या है कॉल टू, वो बुलाया गया था टू इलेक्ट अ न्यू लीडर, एक नया लीडर इलेक्ट करने के लिए ऑफ द हाउस का नया लीडर इलेक्ट करने के लिए इजलास बुलाया गया था, जो बिल्कुल कन्फ्यूजन से भरा हुआ था। ऑन संडे, कब बुलाया गया था? संडे को बुलाया गया था। पेल्ड इन मतलब होता है कि ये क्या है, अगर हम मवाजना किसी और चीज़ से करें तो ये क्या है, उससे कम आप कह लें लेस इम्पॉर्टेंट है। तो मतलब पेल्ड इन कंपैरिजन टू व्हाट हैड टेकन, मतलब ये कुछ भी नहीं था, जो हुआ कहाँ पे, व्हाट हैड टेकन प्लेस इन इस्लामाबाद अ लिटिल अर्लियर, कि ये हुआ इस्लामाबाद में कुछ देर पहले। ठीक है, तो ये साइड बाय साइड जो चीज़ें हैं उसकी बात कर रहे हैं, जो नेशनल असम्बली में हुआ और यहाँ पे पंजाब असम्बली में हुआ, जहाँ बड़ा क्या है डिसऑर्डरली आप इसको सेशन कह लें, जहाँ ये बड़ी क्या है अफरा तफरी वाला माहौल था। अच्छा, लेकिन अब क्या कह रहे हैं, स्टिल इट हैज़ लेफ्ट अ डीप स्कार ऑन द कंट्रीज फ्रेजाइल डेमोक्रेसी, लेकिन फिर भी इसने जो है ना क्या है, इसने एक छोड़ा है एक डीप स्कार वैसे तो ज़ख़म कहते हैं, बड़ा गहरा ज़ख़म, डीप स्कार, लेकिन यहाँ पे जो है ना ये इसमें इस तरीके से यूज़ हुआ है कि आप इसको कह सकते हैं अनप्लेजेंट इमोशनल एक्सपीरियंस कह सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है फिज़िकली तो यहाँ पे कोई ज़ख्मी नहीं हुआ, लेकिन क्या है इसने एक आप कह लेंगे जी अनप्लेजेंट इमोशनल एक्सपीरियंस छोड़ा है ऑन द कंट्रीज फ्रेजाइल डेमोक्रेसी, और मुल्क की फ्रेजाइल बड़ी कमज़ोर डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, उस पर। अच्छा, the intention of the government to call off the election in case the ruling PTI and its ally PMLQ could not muster the required support for the nominee had become obvious when the assembly bureaucracy locked the press gallery and evicted the journalists in an unprecedented move. उनका जो इंटेंशन थी, नीयत थी गवर्नमेंट की, टू कॉल ऑफ होता है कि आप कैंसिल करना, लेकिन यहाँ पे क्या मतलब है, मुलतवी करना। ये इलेक्शन था किस चीज़ में, इन केस अगर रूलिंग पीटीआई एंड इट्स एलआई की हुकूमत है, पीटीआई और उसके एलआई है इत्तेहादी पीएमएलक्यू कुड नॉट मस्टर होता है कलेक्ट करना, असम्बल करना, हासिल करना। उनका कि अगर ये पीटीआई और पीएमएलक्यू है ना वो नहीं हासिल कर सके रिक्वायर्ड सपोर्ट, जो रिक्वायर्ड सपोर्ट है, अगर वो क्या है हासिल नहीं कर सके फॉर देयर नॉमिनी, उसके लिए जिसको इन्होंने नामजद किया है, हैड बिकम ऑब्वियस, तो उसमें उन्होंने कहा कि जब ये ऑब्वियस हो गया, ज़ाहिर हो गया, तो असम्बली ब्यूरोक्रेसी होती है, उसने क्या किया, लॉक द प्रेस गैलरी, तो इसने लॉक कर दी प्रेस गैलरी एंड एविक्टेड द जर्नलिस्ट, एविक्टेड होता है निकाल देना, फोर्स समवन टू लीव समवेयर, तो इनको निकाल दिया जर्नलिस्ट को, सहाफ़ियों को, इन एन अनप्रेसिडेंटेड मूव। और ये क्या थी, अनप्रेसिडेंटेड मूव थी। अनप्रेसिडेंटेड होता है कि जिसकी माजी में कोई क्या है मिसाल ना मिले, अनपैरेलल्ड हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि इंटेंशन जो थी ना गवर्नमेंट की, वो यहाँ से पता चल सकता है जब उन्होंने मुलतवी किया इसको इलेक्शन को, कि जब जो रूलिंग पीटीआई थी और पीएमएलक्यू थी वो नहीं हासिल कर सकी
रिक्वायर्ड सपोर्ट अपने नॉमिनी के लिए। तो फिर उन्होंने कहा इसको, इन्होंने असेंबली ब्यूरोक्रेसी थी उसने लॉक कर दी प्रेस गैलरी और जर्नलिस्ट को बाहर निकाल दिया। और ये क्या है, अनप्रेसिडेंटेड मूव है जिसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। द नाइट बिफोर, एक रात पहले क्या हुआ, द फेडरल गवर्नमेंट हैड डिसमिस्ड गवर्नर चौधरी सर्वर टू पनिश हिम फॉर रेजिस्टिंग द alleged illegal and unconstitutional orders of the Prime Minister and his cabinet members to help Chaudhry Pervez Lahik get elected to the top office in Punjab। अच्छा, उसने कहा जो फेडरल गवर्नमेंट थी उसने क्या है, हैड डिसमिस्ड, उसको वहाँ उससे इन्होंने उसको ओहदे से बरतरफ कर दिया था गवर्नर चौधरी सर्वर को, टू पनिश हिम, उसको सज़ा देने के लिए, फॉर रेजिस्टिंग द अलेज्ड, रेजिस्टिंग होता है जब आप किसी कोई काम नहीं करते, रेजिस्ट करते हो, ठीक है, रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग टेम्पटिंग और अनवाइज, ठीक है। अच्छा, तो उसको उन्होंने सज़ा दी रेजिस्ट करने की, जो थी एलेज्ड इलीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर्स के उसके मुताबिक उसने कहा कि जी वो गैर कानूनी क्या थे, गैर आइनी ऑर्डर्स किसके, प्राइम मिनिस्टर के और इसके कैबिनेट मेंबर्स के मदद की जा सके चौधरी परवेज़ इलाही की, ताकि वो इलेक्ट हो सके टॉप ऑफिस के लिए पंजाब में, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि उसको रेजिस्ट करने की वजह से ये है ना, इन्होंने फेडरल गवर्नमेंट वालों ने चौधरी सर्वर को उसके ओहदे से हटा दिया। The postponement of the election clearly implies that the ruling PTI-PMLQ combined in Punjab has lost its majority in the House following the wholesale defection of its lawmakers to the other side। उन्होंने कहा जो पोस्टपोनमेंट थी, मुलतवी किया गया था इलेक्शन को, क्लियरली इम्प्लाइज, वो बिल्कुल वाज़े तौर पे दिखाता है कि द रूलिंग PTI-PMLQ के जो हुकूमत में है PTI-PMLQ इत्तेहाद जो है कंबाइन इन पंजाब हैज़ लॉस्ट इट्स मेजॉरिटी, उसने अपनी जो अक्सरियत है वो खो दी है इन द हाउस फॉलोइंग द होलसेल डिफेक्शन। फॉलोइंग किसके बाद, ये डिफेक्शन हमें नजर आई। डिफेक्शन होती है जब आप एक कंट्री, एक कॉज, एक ग्रुप छोड़ देते हो, मतलब ये यहाँ पे बात हो रही है पार्टी को छोड़ा लॉ मेकर्स ने। तो उन्होंने कहा ये चीज़ वाजे हो गई जब ये हमें डिफेक्शन देखने को मिली लॉ मेकर्स की जानिब से टू द अदर साइड, यानी कि वो पार्टी छोड़ के क्या है दूसरी साइड पे चले गए। अच्छा, तो उन्होंने कहा बिल्कुल ये वाजे होता है कि रूलिंग PTI और PMLQ है ना, उन्होंने अपनी मेजॉरिटी खो दी है हाउस में, ठीक है। अच्छा, the desperation of the two allies also suggests that they may decide to again defer voting on Wednesday should they not succeed in winning back the support of their disgruntled legislators by then, or if they lose in the final head count। उनका ये डेस्परेशन है, ठीक है, डेस्परेशन है बिल्कुल उम्मीद हो जाती है, बड़ी होपलेस सब सूरत हाल में आ जाती है। तो उनका ये डेस्परेशन ऑफ द टू एलाइज यानी कि PTI और PMLQ वो भी क्या है सजेस्ट करती है, वो भी हमें बताती है कि दे मे डिसाइड टू अगेन डेफर द वोटिंग ऑन वेडनेसडे, कि वो हो सकता है वो दोबारा फैसला करें, डिसाइड करें कि उसको डेफर कर दें, मुलतवी कर दें वोटिंग को, कब, वेडनेसडे को, शुड दे नॉट सक्सीड इन विनिंग बैक द सपोर्ट, अगर वो नहीं कामयाब होते दोबारा सपोर्ट हासिल करने में अपने डिस्ग्रंटल्ड लेजिस्लेटर्स की, डिस्ग्रंटल्ड होते हैं आपसे एंग्री होते हैं, डिससेटिस्फाइड होते हैं, तो इनका अगर वो इनकी सपोर्ट दोबारा नहीं हासिल कर सकते बाय देन तब तक, और इफ़ दे लूज़ इन द फाइनल हेड काउंट, अगर वो क्या है शिकस्त खा जाते हैं फाइनल हेड काउंट में, ठीक है। अच्छा, अब कह रहे हैं जी पॉलिटिकल अहमियत यहाँ पे आगे बता रहे हैं पंजाब की, क्या पंजाब की अहमियत है। Political control of Punjab, the country's most populous province, is crucial for both sides for winning the upcoming national elections। उनका सियासी तौर पे कंट्रोल हासिल करना पंजाब का, जो मुल्क का क्या है सबसे ज़्यादा आबादी वाला सूबा है, इस क्रूशल है, अहम है बोथ साइड्स, दोनों साइड्स के लिए, ताकि जीतने के लिए जो आने वाले नेशनल इलेक्शंस हैं। द PTI PMLQ अलायंस, और इन दोनों का जो अलायंस है गठजोड़ है, इट सीम्स दिखाई देता है, इज़ प्रिपेयरिंग टू गो टू एनी लेंस, कि वो टू गो टू एनी लेंस EDM इसका मतलब होता है जब आप अपना काम करने के लिए आप किसी भी हद तक चले जाओ। तो उन्होंने कहा ये दिखाई देता है कि PTI और PMLQ वाले अलायंस हैं वो क्या है कुछ भी करने को तैयार हैं और वो क्या है एम डैश लगा के बता रहा है, फ्रॉम डिज़ोल्विंग द असम्बली आला द नेशनल असम्बली, कि वो डिज़ोल्व कर दें असम्बली को, जिस तरह हमने वहाँ पे नेशनल असम्बली में देखा, ठीक है, वो कर सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, टू इम्पोजिंग गवर्नर्स रूल इन द प्रोविंस, या गवर्नर रूल लगा सकते हैं प्रोविंस में, और ये सारा जो है क्यों करेंगे, टू प्रिवेंट पंजाब स्लाइडिंग इनटू द लैप ऑफ द अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़, ताकि जो पंजाब है ना वो ना चला जाए कहाँ पे, जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। तो इतना जो सबसे अहम सूबा है, सबसे ज़्यादा आबादी वाला सूबा है, वो जो है ना आप इस तरह कह सकते हैं कि जो उनकी झोली में ना चला जाए अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ के। तो हो सकता है कि क्या क्या कर सकते हैं कि वो या तो डिज़ोल्व कर सकते हैं असम्बली जैसे नेशनल असम्बली को किया, या वो गवर्नर रूल लगा सकते हैं कहाँ पे, प्रोविंस में यानी कि पंजाब में। अच्छा, अब और क्या बता रहे हैं, और बता रहे हैं कि जी दी ब्लॉकेज ऑफ लाहौर होटल, ब्लॉकेज होता है जब आप है ना रास्ता बंद कर देते हो, वहाँ पे जाके सील ऑफ कर देते हो किसी प्लेस को, जगह को, ताकि लोगों को है ना दाखिल होने और बाहर जाने से क्या है रोका जा सके। तो उन्होंने कहा ये ब्लॉकेज था लाहौर होटल का, और वहाँ पे क्या है वेयर द डिसेंटिंग PTI लॉ मेकर्स आर बीइंग केप्ट बाय द ऑपोजिशन, जहाँ पे ये डिसेंटिंग PTI लॉ मेकर्स थे। डिसेंटिंग होते हैं ये क्या है आपके ख्यालात से, ओपिनियन से जो है वो
इख्तलाफ करे। तो उनका जो वो लोग थे PTI लॉ मेकर्स के जो इनसे इख्तलाफ करते थे आर बीइंग केप्ट, उनको रखा जा रहा है अपोजिशन की जानिब से ऑन अहेड ऑफ द चीफ मिनिस्टर इलेक्शन। ठीक है, और कब रखा गया है यहाँ पे, इससे पहले जो चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन है उससे पहले जो है ना इनको यहाँ पे इस लाहौर होटल में रखा गया है। ठीक है, अच्छा, और इसमें कह रहे हैं कि जी, और ये कह रहे हैं कि जी ब्लॉकेट ऑफ लाहौर होटल किसकी जानिब से किया गया, PTI वर्कर्स की जानिब से किया गया इन रिस्पॉन्स टू अ टेलीवाइज्ड कॉल बाय देयर पार्टी चीफ। और इस किसके जवाब में किया गया कि टेलीवाइज्ड कॉल जो थी पार्टी चीफ की जानिब से, उसके बाद जो है ना ये ब्लॉकेट किया गया लाहौर होटल का PTI वर्कर्स की जानिब से। इज़ अ क्लियर साइन, वो बिल्कुल वाज़े तौर पे दिखाता है ऑफ द शेप ऑफ थिंग्स टू कम इन द प्रोविंस, कि भाई क्या आगे होने वाला है। कि जिस तरह उन्होंने कहा कि जी एक टेलीवाइज्ड कॉल पे जो है ना वहाँ पे उन्होंने इसको ब्लॉकेट हमें देखने को मिला लाहौर होटल का PTI वर्कर्स की जानिब से। और ये हमें बताता है कि भाई आगे मुस्तकबिल में क्या होगा। वो द कंट्री ऑलरेडी प्लंज इनटू अ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, उन्होंने कहा मुल्क जो है वो पहले ही क्या है प्लंज हो चुका है, धकेला जा चुका है कहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में, आइनी बहरान में। जिस तरह वो रूलिंग भी चल रही है कि डिप्टी स्पीकर ने वो फैसला दे दिया, ठीक है, तो वो सही है नहीं है, तो क्या है एक वो आइनी बहरान तो चल ही रहा है। तो उसके साइड बाय साइड हमें यहाँ पे पंजाब में क्या चीज़ें देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा द कंट्री ऑलरेडी प्लंज इनटू अ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, तो उन्होंने कहा मुल्क तो पहले ही हुआ है इधर आइनी बहरान का शिकार है। एनी एडवर्स एक्शन टू अंडरमाइन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऑफ इलेक्शन ऑफ द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब विल ओनली पुश द नेशन डीपर इनटू पॉलिटिकल chaos एंड फर्दर वाइडन डिविजन्स इन सोसाइटी। तो उन्होंने कहा उस टाइम पे कोई एडवर्स एक्शन, कोई है ना मुखालिफ एक्शन जो लिया गया अंडरमाइन करने के लिए, अंडरमाइन होता है आप इफेक्टिवनेस को किसी लेसन करो, किसी की पावर एबिलिटी को लेसन करो, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको सिमिलर कह सकते हैं, सबवर्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा अगर सबवर्ट किया जाए, अंडरमाइन किया जाए डेमोक्रेटिक प्रोसेस को, जमहूरी अमल को, इलेक्शन को, किसके, ये न्यू चीफ मिनिस्टर है पंजाब विल ओनली पुश द नेशन डीपर इनटू पॉलिटिकल chaos, तो ये धकेल देगा मुल्क को, कौम को एक सियासी अफरा तफरी की हालत में, एंड फर्दर वाइडन डिविजन्स ऑफ सोसाइटी, और मज़ीद जो है ना हमें डिवीजन देखने को मिलेगी सोसाइटी में। इट इज़ क्लियर, ये बिल्कुल वाज़े है, द कंट्री इज़ फेसिंग ह्यूज इंटरनल एक्सटर्नल चैलेंजेस, के मुल्क को सामना है बहुत ज़्यादा इंटरनल और एक्सटर्नल चैलेंजेस का, एंड दैट इट इज़ टाइम टू हील वूंड्स, ओल्ड वूंड्स, और उनका ये वक्त है कि आप पुराने ज़ख्मों को हील करें। यहाँ पे मतलब ये कह रहे हैं कि आप पुराने जो मसाइल हैं उन्हीं को आप हल करें, एंड कीप अवे फ्राम इन्फ्लिक्टिंग न्यू वंस, और क्या है नए आप जो है ना हमें मतलब नए मसाइल देखने को नाम मिलें, तो जो पुराने मसाइल हैं उन्हीं को आप हल करें। लेकिन लास्ट लाइन क्या कह रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से आर पॉलिटिशियंस डू नॉट सीम टू केयर, कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, सियासतदान हैं ना, वो इस बात का ख्याल नहीं रखते, जो भी हमें यहाँ पे मसाइल देखने को मिल रहे हैं अपोजिशन की जानिब से भी, पार्टी रूलिंग PTI की जानिब से भी, तो उसमें उन्होंने बताया कि वो ख्याल नहीं रख रहे। तो बेसिकली ये हमारे पास आज का ये पंजाब क्राइसिस था, कि एक तो हमारे पास दूसरा वहाँ पे जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के बाद जो है एक बहरान आया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस के हवाले से। हर जगह आपने देखा होगा कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस किया जा रहा है, तो वहाँ पे ये दूसरा मसला जो है ना इक्वली इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ज़ाहिर है उस पर उतनी बात नहीं हो रही। लेकिन अभी हम देखते हैं यहाँ पे पंजाब के चीफ मिनिस्टर के हवाले से क्या फ़ैसला आता है। तो लेकिन फ़िलहाल के लिए है ना ये कह रहे हैं कि जी क्राइसिस है पंजाब में, कि किस तरीके से है ना इतनी ज़्यादा हमें पिछले हफ्ते में तब्दीलियाँ देखने को मिली, जब परवेज़ इलाही को लेके आए वज़ार को इस्तीफ़ा दिलवा के, और उसके बाद चौधरी सरवर को भी जाना पड़ा। ठीक है, तो बाकी मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो तो आप ये यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।